ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के 10वें अध्याय के 12वें और 13वें इन श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। परम ब्रह्म परम धाम सॉरी अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तात्पर्य। इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिकों को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप पर ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु के तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित हैं। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य स्वीकार के रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है उन्हें
वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों के द्वारा पुष्ट होते हैं। केनोपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है, जो भक्ति की नव विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है, वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों के द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। जैसे वैदिक शास्त्र में साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है, और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता है। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। तो यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यद्यपि ये इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने क्लियर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इस श्लोकों को समझने के लिए बता दिए हैं। सो हमने पिछले श्लोकों में भक्तों पर भगवान की अलौकिक और विलक्षण कृपा की बात सुनी, और यही बात सुन करके अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है, और कृपा से प्रभावित होकर के इस चैप्टर के 12 से लेकर के 13, 14 और 15 इन 4 श्लोकों में भगवान की अर्जुन स्तुति करते हैं, जिसमें से आज हम लोग 12 और 13 इन 2 श्लोकों को समझने का प्रयत्न करेंगे। बाकी श्लोकों को हम लोग अगले इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं परम ब्रह्म हूँ। अर्जुन भगवान को स्वीकार करता है। ये सुन करके और अर्जुन कहता है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्तम ऋषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्मि। अर्जुन कहता है कि परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत हैं, दिव्य हैं, दिव्य पुरुष हैं, आदिदेव हैं, अजन्मा है और सर्वव्यापक है।
ऐसा आपको सबके सब, केवल मैं नहीं कहता, सबके सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं। और स्वयं आप भी मेरे प्रति ये बात कंफर्म कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे भगवान को अर्जुन भगवान को अर्जुन भगवान को अपने अंडरस्टैंडिंग को बताता है ना। परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्रम परमम भगवान। तो अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म कहा था, कहाँ पे कहा था? गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने ये बात बताई थी, है ना। गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने ये बात बताई थी अर्जुन को। क्या कहा था अर्जुन को? कि भगवान ने कहा था अर्जुन के पूछने पर, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म इत्यादि जो प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे, तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा था कि अक्षर परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव कर विसर्ग कर्म संगीत। इस श्लोक में हाँ, कि परम अक्षर परम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म और परा प्रकृति जीव को आध्यात्म कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भगवान ने अपने आप को ब्रह्म कहा था, है ना। सो भगवान अर्जुन के पूछने पर जिसको परम ब्रह्म कहा था, वह परम ब्रह्म भगवान, अब अर्जुन कहता है कि वो अब मुझे रियलाइज हो गया कि वो परम ब्रह्म आप ही हैं। हाँ, जिससे सब संसार स्थित है, जिसके अंदर सारा संसार जो है वो स्थित रहता है। वह परम धाम अर्थात परम स्थान भी आप ही हैं, है ना। जो गीता में इसी श्लोक इसी अध्याय में भगवान इसी अध्याय के मतलब 9वें अध्याय में कहते हैं, हाँ, कि सब असच्च अहम, है ना। तपाम्य हम वर्षम निग्रहाणि वो सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असच्च अहम। तो भगवान ने यहाँ पे अपने आप को सब चीजों का धाम कहा था, है ना। सब चीजों का धाम कहा था। इस श्लोक में सब चीजों का धाम कहा था। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरित। हाँ, निवास, सभी चीजों का निवास कहा था भगवान ने, सभी वस्तुओं का शरण कहा था अपने आप को। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यय, ये बात भगवान ने अर्जुन को बताई थी, है ना। तो भगवान ने अपने आप को सब चीजों का धाम कहा था, और अर्जुन उसी चीज को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हाँ, आप ही इस जगत में परम धाम है। और जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा जाता है ना। पवित्राणाम पवित्रम यह, है ना, वो भी भगवान कहते हैं कि आप ही हो। पवित्राणाम पवित्रो पवित्र। और आपने ये भजन सुना होगा, इसमें भी यही कहा जाता है कि हाँ, कि हरे नाम केवलम, कि समस्त पवित्र वस्तुओं में हरि का नाम जो है वो सबसे पवित्र है, हरि सबसे पवित्र है ना। तो पवित्राणाम पवित्रम यह, तो वो महान पवित्र भी आप ही हैं। और आप पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, हाँ, ये सब भी आप हैं, है ना। सो ग्रंथों में ऋषियों ने, राइट, ग्रंथों में ऋषियों ने भगवान को, जैसे कौन कौन से ऋषि, देवर्षि ऋषि, नारद ऋषि, असित ऋषि, उनके पुत्र देवल ऋषि, है ना, महान व्यास ऋषि, महर्षि व्यास जी, हाँ, ये सब लोग जो है आपको शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और विभु कहते हैं। तो इसका प्रमाण क्या है? मार्कंडेय ऋषि श्रीमद भागवत महाभारत में भीष्म पर्व में, हाँ, कहते हैं, कृष्ण को मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप और भूत भविष्य, हाँ, वर्तमान रूप स्वरूप है ना। भूत भविष्य और वर्तमान भी वही है। ये मार्कंडेय ऋषि ने भीष्म पर्व में महाभारत में 68 चैप्टर में तीसरे श्लोक में ये बात बताई थी, है ना, कि श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप और भूत भविष्य और वर्तमान रूप है। भृगु ऋषि ने इसी चैप्टर में, महाभारत के इसी चैप्टर में चौथे श्लोक में कहा था, ये देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु है। अंगिरा ऋषि ने कहा था इसी चैप्टर के 6वें श्लोक में महाभारत के 68 चैप्टर के 7वें श्लोक में, कि ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। सनत कुमार आदि ने
इसी चैप्टर में 8वें और से लेकर के 10वें श्लोक में सनत कुमार आदि ने कहा था कि इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है, तीनों लोक इनके उदर में स्थित है। ये सनातन पुरुष है। तत्व में अंतःकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। यानी अगर भगवान को जानना है तो हमें तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को सबसे पहले शुद्ध करना पड़ेगा, तब हम उनको जान सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ऋषियों में भी ये परमोत्कृष्ट है। भगवान कहते हैं कि जो ऋषि लोग आत्म साक्षात्कार करके परमहंस स्थिति को पहुंच जाते हैं, उनसे भी ये श्रेष्ठ है भगवान, है ना। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उदार राजर्षियों की भी ये परम गति है। तो ये महाभारत में भीष्म पर्व में इस बात की पूरी तरह से पुष्टि की गई है। महाभारत के ही वन पर्व में 12वें अध्याय के 50वें श्लोक में असित और देवल ऋषि ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति और संपूर्ण लोकों के एकमात्र रचयिता है। यानी भगवान से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है कि आप वसुओं के वासुदेव हैं, यानी समस्त वसुओं के आप ही देवता हैं। इंद्र को इंद्रत्व देने वाले और देवताओं के भी परम देवता हैं। ये भी भीष्म पर क्या 68वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस बात की चर्चा की गई है, जिसमें महर्षि व्यास जी ये बात कहते हैं। तो इन सब प्रमाणों से क्लियर होता है कि अर्जुन जो भगवान को कहते हैं, है ना, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। सो ये भगवान को सारे ऋषियों ने आहुस बताया है। आहुस्तम ऋषय सर्वे, समस्त ऋषियों ने। तो इसमें से हम लोगों ने कुछ ऋषियों के नाम जो है ये महाभारत से लिए, है ना। तो इन ऋषियों ने भी भगवान को इस तरह से बताया है। और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव, आदिदेव के रूप में भी भगवान ही है। हाँ, जैसे भगवान गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं ना, नमे विदु सुरगणा प्रभुवम नाम हर्षय हम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस, है ना। कि समस्त महर्षियों में क्या कहते हैं वो, कि हम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस। हाँ, मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि सब प्रकार के देवताओं और महर्षियों का आदि भगवान स्वयं है ना। तो ये बात भगवान ने गीता में ऑलरेडी समझा चुकी है। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत बार चर्चा किया है। हाँ, तो महर्षियों के भी आदि रूप आदिदेव भगवान ही आदिदेवम अजम विभु, है ना। यहाँ पे अर्जुन भगवान को क्या कहता है कि आप ही आदिदेव है ना, अजम है, आदिदेवम अजम विभु। तो ये गीता में स्वयं ही गीता में भगवान ने बताया है, उसको यहाँ पे अच्छी तरह से कंफर्म किया गया है। लेकिन भगवान को जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं जान पाते। भगवान को जो है वो मूर्ख लोग नहीं जान पाते हैं। कैसे नहीं जान पाते हैं? ये गीता में भगवान ने ही कंफर्म किया है कि मूर्ख लोग उन्हें नहीं जानते हैं, है ना। जैसे भगवान ने कहा गया है, ना हम प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको अयम अजम अव्ययम लोको माम अजम अव्ययम, है ना। ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है वो मुझे अज और अविनाशी के रूप में ठीक तरह से नहीं जानता है या मानता है। क्यों? क्योंकि उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता हूँ। मतलब मैं अपने आप को ऐसे लोगों के सामने अपने आप को पूरी तरह से कवर किए रहता हूँ, इसलिए इस तरह से मूढ़ लोग जो है वो मुझे नहीं जान पा सकते हैं। और असमूढ़ लोग भगवान को जानते हैं। हाँ, जो असमूढ़ है, असमूढ़ का मतलब क्या है? जो मूढ़ नहीं है, यानी मूर्ख नहीं है ना। सो इसी अध्याय के गीता के ही इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ये बात बताते हैं, है ना, स्वयं बताते हैं। यो माम अजम अदादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, है ना। जो असमूढ़ है, यानी जो लोग ज्ञानवान हैं या मूर्ख नहीं है, वो लोग मुझे जानते हैं और इस तरह से सभी प्रकार के पापों से वो लोग मुक्त हो जाते हैं।
तो इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से संसार में पूरी तरह से व्याप्त हूँ, है ना। भगवान जो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से, एक तो अजन्मा हूँ, अजन्मा मतलब जन्म नहीं लेता हूँ लेकिन जन्म लेता हुआ प्रतीत होता हूँ, और अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा हूँ, है ना। भगवान कहते हैं सुखम दुखम भव भाव भयम च अभयम एव च, हाँ, बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम तमादम अहिंसा समता तुष्टि दानम यशो यश भवंती भावा भूतानाम। इस तरह से भूतों के जीवों के अनेक प्रकार के भावों के रूप में मैं इस जगत को पूरी तरह से व्याप्त करके रखा हूँ। ये भगवान बताते हैं, है ना। और भगवान ये भी बताते हैं कि भगवान ये भी बताते हैं कि किस तरह से ये जगत में मैं आत्मतमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति के रूप में मैं इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। मत स्थान सर्वभूतानि न चाहन्ति समस्थित। हाँ, सारे जीव जो है, भगवान कहते हैं ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख करके संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण करने वाला, पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है ना। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भाव, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है इस श्लोक में जो अर्जुन को अभी तक ज्ञान देते आए थे, उसी ज्ञान को सुनने के बाद में अर्जुन जो है ये अपने अंडरस्टैंडिंग को भगवान के सामने पूरी तरह से व्यक्त करता है। इस रूप में भगवान स्वयं विभु हैं और भगवान ने ये बात स्वयं अर्जुन को बताई थी। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु आहुस्तम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं एव। आपने मुझे खुद ही बता दिया है, आपने मुझे खुद ही बता दिया है। तो इस भगवान जो है निर्गुण निराकार के लिए परब्रह्म है, सगुण निराकार के लिए परम धाम है, और सगुण साकार के लिए पवित्रम परमम भगवान है ना। सो इन स्टेटमेंट का उपयोग करके अर्जुन भगवान से मानो ये कहते हैं कि समग्र परमात्मा या संपूर्ण संसार के जो ये संसार चलायमान है, समग्र के परमात्मा आप ही हैं। समग्र के परमात्मा आप ही हैं, आपके सिवा इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। और ये चीज भगवान ने भी स्वयं कंफर्म किया है। 7वें अध्याय में 7वें अध्याय में भगवान इस चीज को कंफर्म करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलम। और फिर भगवान कहते हैं साधिभूतादि साधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर के प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं, है ना। और जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे अच्छी तरह से जानते हैं वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं और मुझे ही प्राप्त करते हैं, है ना। ये भगवान ने कंफर्म किया था, जिसको अर्जुन ने यहाँ पे कंफर्म करके बता दिया, जिसको यहाँ पे अर्जुन ने कंफर्म करके बता दिया, है ना। कि और भगवान इस बात को चौथे अध्याय में भी कंफर्म करते हैं। हाँ, चौथे अध्याय में नहीं, 8वें अध्याय में भी इस चीज को कंफर्म करते हैं भगवान, 1 से लेकर के 4 तक के श्लोक में, जहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि किम तद ब्रह्म इत्यादि वाला, है ना। और उसमें फिर भगवान आंसर देते हैं अर्जुन के प्रश्न का, 7 प्रश्नों का आंसर देते। भगवान कहते हैं अक्षर परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीतः। और फिर कहते हैं अधिभूतम यज्ञ अधिभूतम शरो भाव पुरुषाश्च अधिदैवतम अधियज्ञम हो अत्र देहे देह भृतांबरः
है ना। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हाँ, शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्म अधिदैव है, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ के रूप में विराजमान हूँ। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को बताया था, और अर्जुन इन सब चीजों को जानते हुए, है ना, अर्जुन इन सब चीजों को अच्छी तरह से जान गया था, है ना। इसमें हम लोगों ने चर्चा किया था पहले कि भगवान जो है, हाँ, अपने आप को किम अध्यात्म, है ना, कहने का अर्थ है अध्यात्म शब्द से आपका अभिप्राय क्या है ये जानना चाहा था अर्जुन ने। किम कर्म, कर्म क्या है, यानी कर्म शब्द से आपका भाव क्या है। अधिभूतम से किम प्रोक्तम, हाँ, जो आपने बताया था अधिभूत शब्द का तात्पर्य क्या है। अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है। अधियज्ञम कथो अत्र देह अस्मिन्, इस प्रकरण में अधियज्ञ किससे, अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए, और अधियज्ञ इस देह में कैसे होता है। तो इस तरह से अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने अर्जुन को ये सारे कंडीशंस बताए थे, है ना, ये सारे कंडीशंस बताए थे, और इसी चीज को हम यहाँ पे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्जुन जो है इसी चीज को कंफर्म कर रहा है कि जो स्वयं भी, और दूसरी बात है भगवान, अर्जुन भगवान को कहते हैं पवित्रम परमम भगवान, है। तो आप सबसे पवित्र हैं। सो पवित्र किसको कहा जाता है, जो स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध कर दे, वो पवित्र कहलाता है। भगवान परम पवित्र है, और उनके नाम, भगवान परम पवित्र है, और उनके नाम रूप आदि सब भी परम पवित्र है। तो चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में ज्ञान को इस श्लोक में सबसे पवित्र बताया गया है ना। वहां पे कहा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम यह विद्यते, और ये ज्ञान रहता किसमें है, ये ज्ञान भगवान में रहता है ना। तो भगवान जो है वो पवित्र है, सबसे पवित्र है। नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम यह विद्यते, इस जगत में ज्ञान से पवित्र दूसरा कुछ नहीं है। और ज्ञान कौन है, ज्ञान साक्षात भगवान से आता है, ज्ञान साक्षात भगवान में रहता है। इसलिए ज्ञान भगवान के पास होने के कारण ज्ञान पवित्र है, इसलिए भगवान भी पवित्र है, सबसे पवित्र कहलाते हैं। इस श्लोक को लेकर के, इस श्लोक को लेकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, हाँ, कि भगवान जो है, हाँ, संक्षेपेण संक्षेपेण उक्तर्थम विस्तरेण श्रोतुम इच्छामि, स्तुति पूर्वकम आह। क्या आह, परिमिति परम सर्वोत्कृष्टम धाम श्याम सुंदरम वपुरेव पर ब्रह्म। वो कहते हैं कि संक्षेप में कथित बताए गए, संक्षेप में बताए गए जो भगवान के जो पहले श्लोकों के ज्ञान है ना, जिसमें ये सब चीजें बताई गई इसके पहले वाले श्लोकों में, हाँ, कि तेषाम एवानुकंपार्थम हम अज्ञानजं तम इत्यादि इत्यादि, ये जो 4 श्लोक बताए गए, जिसको कहते हैं कि चतुश्लोकी भगवद गीता। तो इस चतुश्लोकी भगवद गीता को संक्षेप में सुनने पर, हाँ, उसको विस्तार रूप से सुनने की इच्छा लेकर के अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए, हाँ, परम इत्यादि कह रहे हैं। जिससे कि भगवान को, जैसे प्रार्थना 3 प्रकार की होती है ना, संप्रार्थना, दैन्य बोधिका और लालसामयी। तो अर्जुन की भगवान के बारे में और अधिक जानने की इच्छा है। यद्यपि भगवान ने 4 श्लोकों में गीता के रहस्य को अच्छी तरह से समझा दिया उनको, पर संक्षेप में समझाया, तो उसी को डिटेल में जानना चाहते हैं। तो इसके लिए भगवान को सबसे पहले ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आपका परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, है ना। और इस तरह से ग्लोरीफाई करके फिर आगे के श्लोक में वो बताएंगे, पूछेंगे, है ना, कि आप जो कह रहे हो उसको, सब चीज को मैं सत्य मानता हूँ, है ना। फिर कहेंगे कि हे जगतपते, हाँ, आप मुझे आपके इस वक्तुरहम अशेषेण दिव्य ह्यात्म विभूतयः यार्हि विभूतिर लोकान इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठति। तो अर्जुन पूछ रहा है कि जिन समस्त विभूतियों के द्वारा आप इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर के अवस्थित है,
केवल आप ही उनकी उन समस्त दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से कहने में समर्थ हैं। तो इसी भाव को लेकर के अर्जुन भगवान से यहाँ पे ये प्रश्न कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको परम इत्यादि कह रहे हैं। हाँ, परम यानी सर्वोत्कृष्ट। हाँ, तो भगवान को सर्वोत्कृष्ट धाम कहते हैं, अर्थात श्याम सुंदर बदन वाले आप ही परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म परम धाम है। हाँ, और अमर कोश में कहा गया है कि गृह देह त्विष्ट, हाँ, तिट प्रभाव तथा धाम ये एक ही तात्पर्य वाले हैं, है ना। यानी अगर धाम शब्द यूज कर दिया गया है ना, अगर धाम शब्द यूज कर दिया गया तो इसके अंदर ये सब चीज आ जाता है, गृह देह तीत इत्यादि इत्यादि प्रभाव इत्यादि सब आ जाता है। तो जीव के समान आप में देह और देही का भेद नहीं है, क्योंकि आप कौन है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। तो भगवान को सर्व कारण कारण बताया गया है। तो यही चीज जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी अपने तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में हमको ये चीज बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, और कहते हैं कि अर्जुन जानना चाहते हैं कि भगवान यदि वही धाम आप हैं, हाँ, तो जीव के समान अगर आप में देह और देही का भेद नहीं है, धाम का स्वरूप कैसा है। उसके उत्तर में वो कहते हैं कि परम पवित्रम, वो धाम का स्वरूप परम पवित्र है। यानी यह देह का स्वरूप देख लेने की अविद्या रूपी मलिनता को नाश करने वाला, यानी भगवान के स्वरूप को दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का अज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स व्यक्ति को स्वरूप का दर्शन करने जाना चाहिए। अतः ऋषिगण भी आपको शाश्वतम पुरुषम आहु, हाँ, शाश्वत और पुरुष कहा है, इसलिए शाश्वत पुरुष कहते हैं आपको। हाँ, हाँ, ऋषिगण भी आपको शाश्वतम पुरुषम आहु, यानी वो भी आपको शाश्वत पुरुष कहते हैं। इसलिए इस पुरुषाकार के नित्यत्व का कीर्तन करते हैं। इसलिए वो आपके इस नित्य स्वरूप का वो कीर्तन भजन करते हैं, जिससे कि आपके बारे में वो जान सके। और भागवत में भी बताया गया है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुरेति स्वहृत सताम। और जब हम इस तरह से भगवान के बारे में सुनते हैं, हमारे हृदय के अंदर जो काम क्रोध लोभ इत्यादि है वो अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। तो तदा रजस्तब रजस्तमो भावा, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेते तैरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तिर्योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायति। तो इस तरह से व्यक्ति जो है जब भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि के बारे में श्रवण करेगा, तब जाकर के वो धीरे 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 इस भौतिकता के कलमश से शुद्धिकरण को प्राप्त होगा। परम पवित्र के संपर्क में जाने से, परम पवित्र के बारे में श्रवण करने से, हाँ, उनके बारे में सुनने मात्र से, उनको सेवा करने मात्र से, परम पवित्र के संपर्क में जाने से वो भी धीरे धीरे, जैसे कोई भी चीज अगर आग के संपर्क में चला जाती है तो आग के प्रभाव से वो भी धीरे धीरे आग बन जाती है। तो उसी तरह से जीव जो है जब भगवान के संपर्क में पुनः वापस स्थापित हो जाता है, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप को, जो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तो इसलिए नित्यत्व उनका कीर्तन करते हैं, है ना। तो जो लोग इनको अच्छी तरह से जान जाते हैं वो भगवान की सेवा में लगते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। अर्जुन भगवान से यही निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हाँ, आप मुझे ये सब चीजें जो है बताने की कृपा करो। तो इस तरह से ये 2 श्लोकों का तात्पर्य हुआ। इसके अगले श्लोक में, हाँ, जहाँ पे 14 और 15 श्लोक में अर्जुन भगवान के सामने कन्फेस करेंगे कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और उसके बाद में फिर उनको और ग्लोरीफाई करते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। तो इस तरह से अर्जुन ग्लोरीफाई करके भगवान को और भगवान से जानने का प्रयत्न करते हैं। तो आगे के ये जो 14 और 15 श्लोक है हम लोग अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।